जय हिंद दोस्तों, झारखंड में आपका स्वागत है। आज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे सब्सक्राइब कर लें। एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे माननीय शिबू सोरेन और जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं। मतलब इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था। ये पहली बार ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बहुत ही हॉट टॉपिक की चर्चा हुई थी। इसमें से कहा गया था कि ये मीटिंग में उन मुद्दों, ज्वलंत मुद्दों की चर्चा की जाएगी और इसमें सरकार को इसमें सजेशन दिया जाएगा। इस मीटिंग का पर्पस यही था, कोऑर्डिनेशन कमेटी का, समन्वय समिति का। तो सरकार में जितने भी ज्वलंत मुद्दे थे, तो इसमें मुखर होकर माननीय शिबू सोरेन जी ने सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर से उठाया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी मुद्दे हैं, मतलब जितने बिल है जिसको राजभवन ने वापस किया है, उसको फिर से रीड्राफ्ट करके वापस भेजा जाएगा। उनमें से एक सरना धर्म कोड का मामला भी है। तो अपने आप में ये विषय फिर से हॉट टॉपिक का विषय बन जाता है कि सरना धर्म कोड को रीड्राफ्ट करके जो भी एरर बताया गया था राजभवन के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा, उसको झारखंड विधानसभा फिर से उसको रीड्राफ्ट करेगा और वापस भेजेगा। क्योंकि इसको रीड्राफ्ट करने के बाद लास्ट टाइम उसको नवी अनुसूची में डालने का प्रयास किया गया था। तो अपने आप में, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपने आप में ही बहुत से हॉट टॉपिक है, जैसे नियोजन नीति है, 1932 खतियान का मामला, ओबीसी परसेंटेज को, ओबीसी आरक्षण के परसेंटेज को बढ़ाना है, एससी एसटी के आरक्षण के परसेंटेज को बढ़ाना है, फिर 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली लागू करना है। उसके बाद मॉब लिंचिंग वाला बिल, इसमें से बहुत ऐसे बिल हैं जिसको फिर से भेजने की प्रयास किया जा रहा है। स्ट्रिक्टली लागू करने का बात है। उसमें से सबसे मुखर होकर के शिबू सोरेन जी ने कहा था कि सरना धर्म कोड को फिर से रीड्राफ्ट करके राजभवन को भेजा जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है, क्योंकि 2024 का आने वाला चुनाव भी है। जेएमएम को भी कुछ चाहिए और एक मुद्दा तो होना चाहिए जिस पर सरकार चुनाव लड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार जेएमएम फिर से सरना धर्म कोड के मुद्दा को प्रोजेक्ट करेगी। तो और इसका ढिंगरा तो लगता है, इसका ढिंगरा जेएमएम शायद बीजेपी पर फोड़ सकती है कि उन्होंने वापस नहीं कर दिया। थोड़ा हम लोग इसके प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पर जाएंगे कि क्या क्या इसमें हो सकता है। कि उन्होंने इस मुद्दे को शायद इसलिए भी बोला जा सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट इस पर विषय हो सकता है कि इस पर बनाने का ओवर रूल किया जा सकता है कि इसको डायरेक्ट शेड्यूल 9 में रखने का उन्होंने कोशिश किया गया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि शेड्यूल 9 में जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। शेड्यूल 9 में रखे हुए नियम का भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये माननीय हाईकोर्ट के नए निर्णय के तहत ऐसा कहा गया है कि शेड्यूल 9 में रखे हुए नियमों का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उसका सरना कोड में अपने आप में ही एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती है। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति एक संथाल धर्म का ही एक संथाल मानने वाला ही एक सरना धर्म का ही व्यक्ति, आजकल आपको अलग अलग कास्ट में मिल सकते हैं। या तो वो एक हिंदू उपासना पद्धति को फॉलो करता है, या तो क्रिश्चियन को फॉलो करता है, या तो बौद्ध। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देते हैं। तो इसमें सरना धर्म कोड में उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। मान लो पहले से ही, मान लीजिए एक संथाल आदिवासी पहले से ही एक आदिवासी है, संथाल भी है, लेकिन वो एक क्रिश्चियन है, एक बौद्ध है और एक हिंदू है। तो क्या वो सरना धर्म कोड के आधार पर वो रिजर्वेशन के लिए मान्य होगा कि नहीं, मतलब उस पर रिजर्वेशन के रूल फॉलो होंगे कि नहीं। मतलब बहुत ऐसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती है सरकार को इस पर, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर के सबसे बड़ा बाधा आ सकती है कि रिजर्वेशन उनको दिया जाए कि नहीं। क्योंकि सरना धर्म कोड के बाहर जब कोई अपने आप का धर्म को परिवर्तित करता है, जो सरना एक होता है ना, एक उपासना पद्धति, संस्कृति को छोड़ करके एक दूसरे उपासना पद्धति में चला जाता है, तो क्या उसके ऊपर उनको रिजर्वेशन का ये दिया जाए कि नहीं दिया जाए, अपने आप में एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का विषय आ सकता है। तो सरकार को भी इस पर खुलकर जवाब देना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का विषय आ जाएगा और ये बहुत ही हॉट टॉपिक होने वाला है। और ये इस पर शायद केंद्र सरकार नियम बनाए और राज्य सरकार नियम बनाए। अपने आप में ये बहुत हॉट टॉपिक है। ये झारखंड का भी हॉट टॉपिक है, बंगाल का भी हॉट टॉपिक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जिन जिन राज्यों में ये आदिवासी और संथाल जनजाति बहुल, आदिवासी जनजाति बहुल पाई जाती है, सरना धर्म कोड अपने आप में ही बहुत हॉट टॉपिक है। और झारखंड में भी ये 2024 में अपने आप में ही एक बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि ऐसे भी एक नारा
जेएमएम के द्वारा लगाया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो उस हिसाब से ये भी एक नारा लगाया जा सकता है कि आदिवासी क्रिश्चियन भी नहीं है, आदिवासी बौद्ध भी नहीं है। तो क्योंकि कोई भी नारा, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नारा हर दिशा में लगाया जा सकता है, तो कोई भी मतलब जो भी स्ट्रेटजी बनाएगी, चाहे जेएमएम बनाए चाहे बीजेपी बनाए, स्ट्रेटजी बहुत ही सटीक तरीके से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा रहने वाला है। और ये पर्सपेक्टिव से कोई ज़्यादा इन्फ्लिक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ही रहेगा और इस पर कोई कठोर कानून आने वाला नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट एक वोटर बैंक को प्रभावित करने के लिए ही है। इस पर कोई भी कंप्लीट रूल और ये बिल राज्य सरकार कभी ला ही नहीं सकती हमारे विचार से। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।